नमस्कार, स्वागत है हमारा समाचार में। आज हम मौजूद हैं नारावाड़ी जो ग्राम पंचायत है, बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है दिनेश जी बांबू, जो लगातार जनसंपर्क जारी है। सरपंची की बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, गांव में भी जा रहे हैं, लगातार ढाणी में भी जा रहे हैं। लगातार जो समस्या आ रही है उनसे ही जानेंगे, लगातार किस प्रकार आज तक विकास हुए हैं। लगातार बिल्कुल नई दावेदारी जताई है, आज इनसे ही बातचीत की जाएगी। सबसे पहले तो बांबू जी, स्वागत है हमारा समाचार में। बहुत बहुत सर आपका। जी, आपके और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपका राजनीति परिचय है। जी देखो, मैं तो कोई राजनीतिक पद पे नहीं रहा हुआ हूँ। मेरा छोटा भाई है योगेश बांबू। हाँ जी। वो गवर्नमेंट कॉलेज से अपने अनूपगढ़ प्रेसिडेंट रहा हुआ है और छात्र राजनीति में सक्रिय भूमिका रही हुई है। उसके बाद में इस बार नारावाली गांव से मैं हाँ जी। सरपंच पद के लिए तैयारी कर रहा हूँ हाँ जी। और लोगों की भावना जोड़ी तो मैं इस तो बार चुनाव बात लड़ूँ। बात करेंगे दिनेश जी, लगातार डोर टू डोर है, जनता के बीच जा रहे हो, गांव में भी जा रहे हो, ढाणी में भी जा रहे हो। लगातार किस प्रकार की मतलब है, जनता का प्यार मिल रहा है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? देखो जी, इस बार गांव के लोगों की सोच है भी युवा को मौका मिलना चाहिए। और युवा जहां भी, लोगों ने ये बाहर भी देखा है, जिस भी पंचायत में युवा चुनाव लड़ा है उस पंचायत का काम और उस पंचायत का लोगों के नजरिए में देखने का तरीका भी मतलब बाकी पंचायतों से अलग रहता है। तो दिनेश जी, बात करें जैसे अगर नारायणवाड़ी ग्राम पंचायत की जनता आपको अगर इस बार मौका देती है, युवा आपको मौका देते हैं, तो युवाओं के लिए क्या कुछ डेवलपमेंट रहेगा, क्या सोच रहेगी आपकी? जी, मेरा दिल से लोगों की सेवा करने का इरादा है और मैं कोई दिखावा तो नहीं करता और मैं कोई बात आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई झूठा वादा कभी नहीं करूंगा। और मेरा युवाओं के लिए ये होगा भी, अगर एक साल के अंदर नारावाली गांव में खेल ग्राउंड, मैंने पहले भी एक दो बार बोला है और मैं आज फिर आपको बता रहा हूँ, एक साल के अंदर अंदर मिनी स्टेडियम गांव को तैयार करके देंगे हम। तो बात करेंगे जैसे बालिका, उसके बारे में क्या कुछ डेवलपमेंट रहेगा? जैसे कोई बच्चियों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था, कोई सिलाई सेंटर, क्योंकि गरीब परिवार भी काफी है यहाँ। जो भी सरकार की तरफ से बच्चियों के लिए जो भी स्कीम आएगी, हम उनको घर घर जाके उससे अवगत करवाएंगे और उनको हर योजना का पूरा रूप, पूरी जोर तरीके से उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो सर, जैसे बात करेंगे कि स्थानीय मुद्दा है, लगातार राजस्थान की बात करें या ग्राम पंचायतों की बात करें, जो नशा है बड़ा जोरों शोरों से फैल रखा है, इसकी वजह से काफी जो युवा है उनकी स्थिति खराब हो चुकी है। तो नशे पे किस प्रकार रोक लगाओगे अगर इस बार मौका मिलता है? देखो जी, नशा तो हमारे गांव में फिर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल है और उसकी वजह यही है कि हमारी जागरूकता है। हमने गांव में जो भी कभी कोई हमें ऐसा मिला तो हमने उसको रोका है और उसको डांट फटकार लगाई है। तो इसकी वजह से ये आप और गांवों से देख लेना, हमारे गांव में वैसे भी फर्क है। और आगे भी अगर ऐसा कभी कुछ हुआ तो हम अपने गांव में पूरा ध्यान देंगे और ऐसा कभी नशे के प्रति लोगों को जाने के लिए कभी नहीं देंगे। तो सर, जैसे विकास की बात करें तो लगातार जा रहे हो, डोर टू डोर है, जनता के बीच में जा रहे हो, सबसे मिल भी रहे हो कहीं ना कहीं। इस बार विकास की किस प्रकार नया देखने को मिलेगा अलग से कुछ? देखो जी, युवा को मौका मिलेगा तो काम बिल्कुल होंगे, क्योंकि युवा की सोच ही कुछ अलग होती है पुराने तरीके से। कि उसका क्या रीजन क्या है कि आज मैं राजनीति में आया हूं तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं राजनीति में लंबे टाइम राजनीति करनी है मेरे को। तो मैं लोगों के काम और विकास करवाऊंगा तो ही मैं राजनीति में आगे लंबे टाइम चल पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं चल पाऊंगा। बिल्कुल। तो इसी के साथ जैसे मतलब गांव में कोई भी गरीब परिवार होते हैं जो पंचायत घर में जिनके काम होते हैं, और आजकल तो सरकार के मतलब इतने ज्यादा कागजों के काम होते हैं कि हर एक आदमी घर में स्पेशल कागजों में लगा रहता है। बिल्कुल। तो हमारा यही प्रयास रहेगा भी गांव में लोगों को कागजों के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़े, हम खुद चला के उनके पास जाएंगे, उनकी सुविधा को बढ़ावा देंगे। तो दिनेश जी, बात करें लगातार पंचायती राज के अंदर काफी सारी योजना आती है, पर धरातल पर देखें तो जो गरीब लोग हैं उन तक पहुंच नहीं पाती, कागजों में सिमट जाती है। तो उसको लेकर क्या कुछ आपका दावा रहेगा, क्या वादा रहेगा, जो जनता भी आपको देख रही है कैमरे के माध्यम से? देखो जी, इसमें क्या है, गांव में एक आम सभा होनी चाहिए महीने में जैसे भी। तो उसमें क्या है कि अधिकारियों को सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन भी होती है भी आप गांव में जाके सभा करो। लेकिन अधिकारी क्या होता है कि वो कागजों में बस आते हैं, किसी को सूचना भी नहीं देते भी आज गांव में कैंप होगा या नहीं होगा या आपको कोई इस प्रकार। वो आते हैं, अपनी फोटो खिंचवाई और काम किया और निकल जाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर हम हर महीने आम सभा का प्रोग्राम रखेंगे जिसमें
कोई भी सरकार की योजना आई है तो उसको लोगों से रूबरू कराएंगे, कोई भी अभियान है उसके में लोगों को 2 दिन 4 दिन पहले से जागरूक करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी समस्या लेके आए और उनका निवारण हो। तो सर जनता से क्या कुछ अपील करना चाहते हो? आज पूरी नुपगढ़ की विधानसभा की जनता वो भी देख रही है, पूरे जिले के लोग देख रहे हैं, आपको पंचायत के लोग भी देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहते हो? किस प्रकार जनता को मोटिवेट करना चाहिए सर? देखो जी, मैं मुद्दों की पहले हमारे गांव में मैं पहले एक मेरा इंटरव्यू हुआ था, मैंने उसमें बात कर रखी थी कि मुद्दों की राजनीति नहीं होती। तो उसके बाद में गांव में मेरे को काफी कुछ देखने को मिला, लोग राजनीति करने लग गए कि यार हम वो काम करवाएंगे वो काम करवाएंगे। उससे पहले हमारे गांव में कभी भी ऐसा नहीं होता था। तो ये एक युवा की सोच थी, तभी ये चेंज हो पाया। और हमारा यही प्रयास रहेगा भी हमें काम के नाम पे लोगों से वोट मांगे। और जैसे गांव में गरीब परिवार है, जो हमारे मुख्य समस्या है गांव में, एक एक प्लाट में 5-5 4-4 घर रह रहे हैं। बिल्कुल। तो उनको, जैसे हमारे कॉलोनी कटी हुई है और जरूरत पड़ी तो उसमें कोई जैसे 2 बीघा 4 बीघा जमीन और भी कोई लेनी पड़ी तो उसको लेके, और जितने भी वंचित परिवार है जिनके पास रहने के लिए पूरी जगह ही नहीं है तो उनको वहाँ पे प्लाट देने का काम करवाएंगे। तो सर बात करेंगे जैसे शिक्षा के स्तर में क्या कुछ प्रयास रहेंगे, क्योंकि शिक्षा के स्तर में देखो जी, मैंने पहले बताया था कि गांव के बच्चे जो गांव में 5वीं 4थी 5वीं तक स्कूल होता है, उसके बाद में क्या है कि बच्चे नारावाली नहीं जाते हैं। बहुत से मेरे गांव में भी है और भी गांवों में है, क्योंकि वो वैन का किराया नहीं वहन कर पाते। तो और कुछ स्कूल दूर हो जाता है तो बच्चों का वैसे भी माँ बाप का रुझान चेंज हो जाता है। तो मैं ये करूँगा कि गांव नारावाली गांव सरकारी स्कूल है, उसके अंदर जितने भी पंचायत है, अपने जो भी गांव है नारावाली पंचायत के अंदर, उनसे जो भी बच्चे जाएंगे सरकारी स्कूल में उनको निःशुल्क वैन की व्यवस्था करवा के देंगे। तो सर हमारे समाचार को 10 मिनट टाइम दिया, धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। तो ये थे हमारे साथ दिनेश जी बांबू। लगातार एक ही दावा है, एक ही वादा है, इस बार अगर नारावाड़ी ग्राम पंचायत की जनता मौका देती है तो बिल्कुल वो कार्य किए जाएंगे जो आज तक ग्राम पंचायत में नहीं हो पाए। बात करेंगे शिक्षा के स्तर में, पूरा ध्यान दिया जाएगा लगातार। जो युवा है बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाएगा, और स्कूल के अंदर वैन बिल्कुल बच्चों के लिए फ्री दी जाएगी। तब तक जुड़े रहे हमारा समाचार के साथ। कैमरा सुखी मनोज के साथ सुनील कुमार की रिपोर्ट।